पेपर के अंदर एक बात आती है बार बार कि हम लोग एजाज बेग एनसीपी में जा रहा। मैं जो लोग अगर ये बोलते हो तो मैं उनको एक बात बोल देना चाहता कि मैं एनसीपी के सिंबल पे चुन के हुआ कारपोरेटर है, जाने का सवाल भी नहीं आया। रहा सवाल मुफ्ती साहब के साथ है हम इसके लिए कि मुफ्ती साहब हमारे लीडर थे एनसीपी के, उन्होंने एनसीपी छोड़ी और वो एमआईएम में बाकायदा चले गए। अब बाकायदा वो चले गए, बाकायदा हम नहीं जा सकते। हमारे ऊपर एक लेबल है, अगर कायदे से हम कोई पार्टी के अंदर चले जाएंगे तो हमारी मेंबरी रद्द हो सकती है। तो हम लोग सब आए ऑलरेडी एनसीपी के कारपोरेटर, हमारा एक गठबंधन है, जनता दल से हमारे गठबंधन किया गया, महागठबंधन नाम से हमारी एक अघाड़ी है। तो हम लोग कायदे से आज सब के सब कारपोरेटर जो है जो सिंबल पे चुन के आए राष्ट्रवादी के, वो राष्ट्रवादी के ऑलरेडी महागठबंधन में राष्ट्रवादी और जनता दल है। कारपोरेटर तो एक साथी है ना महागठबंधन के। ये जब रहा सवाल कि आप आगे किसको क्या इख्तियार करना है, जैसे लोग बोलते हैं हम एमआईएम के अंदर चले गए, तो मेरा जहाँ तक कि मेरा आप लोगों का सवाल का जवाब मेरा ये है कि एमआईएम में जाने का सवाल नहीं आया। मुफ्ती साहब हमारे नेता थे, वो एमआईएम के अंदर गए तो हमारे उनकी मदद के लिए हम उनके साथ थे। क्या आप भी मुफ्ती साहब आपके लीडर है? मुफ्ती साहब असल में के लीडर हम दिल से उनको मानते हैं। और रहा सवाल पार्टी बेस का तो हम राष्ट्रवादी चुन के हम किसी पार्टी के अंदर जाने का लिख के भी नहीं दे सकते कि हम एमआईएम में चले गए और किसी पार्टी के अंदर चले गए। आवाम में ऐसा चर्चा है कि मुफ्ती साहब आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए। नहीं, मुफ्ती साहब ने, मैंने उनको सिर्फ ऐसा एक उस दिन खाना खाने के लिए यहाँ शादी में आए थे मुफ्ती साहब, तो मैं उनको इतना बोला कि मैं जयंत पाटिल से मिलने के लिए जा रहा। ये नहीं बोला उनको कि मैं काय के लिए जा रहा। और वो क्यों बोलेंगे मुझे, मैं अपने दिल का मालिक है, वो उनकी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग है। वो लीडर है मेरे, मैं आखिरी तक के लीडर मानूंगा क्योंकि मैं उनके साथ 10 साल रहा। मैं आज भी शेख रशीद साहब को लीडर मानता हूँ क्योंकि मैं 15 साल उनके साथ। आज वो एनसीपी अगर उन्होंने छोड़ दिए तो एक राजकारण को अलग छोड़कर वो उनके साथ तो हमको रहना ही पड़ेगा ना। आज शहर के एमएलए हमने लोगों से वोट दिलाया उनको शहर के अंदर बोल के। आप जो एमआईएम से सहमत नहीं थे क्या? नहीं सहमत थे, असल में उन्होंने मुझसे बुला के पूछे थे कि यार एजाज भाई इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ो? तो मैंने बोला यार अपने तीसरा मास के सिंबल से लड़ो। तो वो थोड़ा सी मुझे जो बातें बोली थी वो सब बोलने की बात नहीं है, तो वो असल में मुतमईन नहीं थे नहीं लड़ने के लिए। उन्होंने बोला यार मेरी ये सारी बातचीत हुई है, तो मतलब तुम जिससे लड़ेंगे तुम्हारे पीछे हम वोट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने मेहनत किए और उनको वोट दिलाए। गठबंधन में है ना, गठबंधन में बंधे हैं हम लोग, राष्ट्रवादी से चुन के यार गठबंधन में बंधे हुए। नहीं, ऐसा अलग होने का कोई सवाल भी नहीं आया आज। सर एक सवाल, सच बात आपकी बोलने का मतलब हमें कि हमको किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने एक लेटर दे के बोला नहीं ना, किसी ने बुला के बोला कि भाई तुमको पार्टी का ये आदेश है, तुमको काम करना है। क्योंकि जो अध्यक्ष थे वही चले गए, पार्टी यहाँ पर कोई नहीं थी ना। जो बेस बॉस थे वही पार्टी छोड़ के चले गए, तो हमको इंट्रैक्शन कौन देगा फिर? हमको अगर इंट्रैक्शन देता कोई तो हम बोल सकते थे ना क्या कि हमको बोले थे यार हमने नहीं करे। हमको अगर उस टाइम बोलते तो हम काम करते थे। बोला जा रहा है इस वक्त जो एजाज बेग साहब ये सब कर रहे हैं तो सदारत के लिए कर रहे हैं। इस सदारत के लिए नहीं भी मिली तो आज पार्टी के गठबंधन के अंदर बंधे हुए हम लोग और कहीं जा भी सकते नहीं। समूलियत इख्तियार करने का कई सवाल भी नहीं आया। टाइम पर फैसला लूँगा। आज राष्ट्रवादी के अंदर कारपोरेटर है, मैं अपनी बात को मनवाने के लिए आला है कमान से बात कर रहा हूँ। मैं अध्यक्ष पद मांगा हूँ। मेरी पीछे अजीत दादा पवार से भी बात हुई थी और अभी मेरी जयंत पाटिल साहब से भी बात हुई, और ताकि देखेंगे जैसे हालात आएंगे उस तरीके से हालात कम। मैं खुद आई एम बॉस, मैं 25 साल से कारपोरेटर रहे, मेरे को किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लोग मेरे से डायरेक्शन लेते हैं। मैंने इतना बड़ा पद भोग चुका, 3 टाइम स्थायी समिति सभापति था, मैं नगर अध्यक्ष था। मैं 25 साल से कारपोरेटर है, मेरी बीवी कारपोरेटर है, मुझे किसी की डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। मुतमईन के सवाल के ऊपर मुझसे और कल भी सवाल किए, एक चैनल वाले ने मुझसे सवाल किया, बोले यार आप उनसे मुतमईन नहीं है क्या? मैंने उनसे कहा मुतमईन होने का नहीं होने का आज सवाल नहीं है। उन्होंने काम नहीं करे, नाकाम एमएलए बोले। मैंने उनको बोला ये बात नहीं। जब तक असम्बली के अंदर बजट पेश नहीं हुआ आज तक उनका पहला बजट आया नहीं। और काम करना नहीं करना, नाकाम साबित होना, जब बजट आएगा और उसके बाद वो कितना काम करते हैं शहर के लिए, उसके बाद अपन सोचेंगे कि काम नाकाम है कि कामदार है। आज तो उनको नाकाम में कोई नहीं बोल सकता। अपोजिशन बोल रही बात अलग है, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने उनके लिए वोट मांगा। वो शहर के लोगों ने मेरे बोलने पर वोट दिए, मैं उनसे काम करने के लेने की ताकत रखता हूँ। हालात को देखते हुए आप नुमाइंदगी के बारे में क्या बोलेंगे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की? हालात नुमाइंदगी के बारे में मुफ्ती साहब को यही कहूँगा, बजट आएगा और उसके बाद अगर काम नहीं करेंगे तो जो बोलना रहेगा बोलेंगे। आज बजट आने नहीं, कुछ चीज़ है नहीं हाथ में।